जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, टाटा नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पहली वीडियो में हरियाणा का परिचय किया था, जिसमें हमने भौगोलिक क्षेत्रफल, धर्म, भाषा और 10 ज़िले कवर किए थे। और आज हम बाकी के 12 ज़िले, साथ में नगर, कस्बे, कृषि, प्रशासनिक सेवाएं, परिवहन, सड़क, रेल और शिक्षा कवर करेंगे। जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी, वो जाके पहली वीडियो देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारे ज़िले नंबर 11 से। हमारा 11 नंबर पे ज़िला आता है पानीपत। पानीपत का स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को और इसका मुख्यालय है पानीपत के अंदर। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 1268 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो ये 12,02,811 की जनसंख्या है यहाँ पे। दोस्तों, उसके बाद हमारा 12 नंबर पे आता है फतेहाबाद। फतेहाबाद हमारा 15 जुलाई 1997 को स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी फतेहाबाद में ही है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो 9,41,522 यहाँ की जनसंख्या है। दोस्तों, उसके बाद हमारा नंबर आता है 13 फरीदाबाद। फरीदाबाद हमारा बना था 15 अगस्त 1979 के अंदर। यह इसका मुख्यालय भी फरीदाबाद के अंदर ही है। अगर यहाँ की जनसंख्या क्षेत्रफल की बात करें तो 1792 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 17,98,954 की यहाँ पे जनसंख्या है। दोस्तों, उसके बाद हमारा नंबर आता है 14 भिवानी। भिवानी हमारा 22 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय भी इसका भिवानी के अंदर ही। और क्षेत्रफल की बात करें तो यह 4778 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 16,29,109 लोग रहते हैं। उसके बाद हमारा नंबर आता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ हमारा 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नारनौल के अंदर है। और यहाँ की क्षेत्रफल की बात करें तो 1859 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यह 9,21,680 लोग रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले का नाम कुछ और है, उसकी स्थापना मतलब उसका मुख्यालय कहीं और पे स्थित है। तो वो हमारा महेंद्रगढ़ होता है, जिसका मुख्यालय नारनौल शहर के अंदर स्थित है। उसके बाद हमारा 16 नंबर पे आता है मेवात। मेवात 4 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मेवात नू के अंदर ही है। और यहाँ की क्षेत्रफल की बात करें तो 1874 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। और जनसंख्या की बात करें तो 10,89,406 यहाँ पे लोग रहते हैं। उसके बाद हमारा नंबर 17 पे आता है यमुनानगर। यमुनानगर हमारा 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी यमुनानगर के अंदर ही है। और यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो 1768 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 12,14,161 लोग रहते हैं। उसके बाद हमारा नंबर 18 पे आता है रेवाड़ी। रेवाड़ी हमारा 1 नवंबर 1989 को स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भी रेवाड़ी में ही है। और यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ 1582 इसका वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 8,96,129 लोग रहते हैं। उसके बाद हमारा नंबर आता है 12। 12 हमारा है, सॉरी, नंबर है हमारा 19। दोस्तों, उसके बाद हमारा नंबर आता है 19। 19 हमारा रोहतक। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी रोहतक के अंदर। इसकी जनसंख्या की बात करें तो यह 10,58,683 लोग रहते हैं। और इसके वर्ग क्षेत्रफल की बात करें तो यह 1745 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद हमारा नंबर आता है 20। 20 के अंदर हमारा है सिरसा। सिरसा हमारा 26 अगस्त 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी सिरसा के अंदर ही है। और यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो 4277 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ के जनसंख्या की बात करें 12,95,114 लोग रहते हैं। उसके बाद हमारा नंबर आता है 21। 21 के ऊपर हमारा है सोनीपत। सोनीपत 2 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी सोनीपत में ही है। और यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो इसी 2122 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जनसंख्या की बात करें तो 14,80,080 लोग यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी नंबर आता है 22, जो कि है हिसार। हिसार 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय भी हिसार में ही है। और यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो 3983 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यह 17,42,815 की यहाँ की जनसंख्या है। दोस्तों, इसी के साथ हिसार के अंदर हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनने जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं नगर तथा कस्बों की। हरियाणा में कुल 154 नगर हैं तथा कस्बे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 18 नगर हमारे यहाँ पे, जो कि फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार, करनाल, सोनीपत, पंचकुला, भिवानी, सिरसा, बहादुरगढ़, जींद, थानेश्वर, कैथल, रोहतक और पलवल।
चंडीगढ़ जो एक भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा की राजधानी है। 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब के हिंदी भाषी पूर्वी भाग को काटकर हरियाणा राज्य का गठन किया, तो चंडीगढ़ शहर के दोनों के बीच सीमा पर स्थित होने के कारण इस दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के रूप में घोषित किया गया और साथ ही संघ शासित क्षेत्र भी घोषित किया गया। अगस्त 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के संत हरचंद सिंह लोंगेवाला के बीच हुए समझौते के अनुसार चंडीगढ़ को 1986 में पंजाब में स्थानांतरित होना तय हुआ। इसके साथ ही हरियाणा के लिए एक नई राजधानी का सृजन भी होना था, लेकिन किंतु प्रशासनिक कारणों के चलते स्थानांतरण का विलंब हुआ। इस विलंब के मुख्य कारणों में दक्षिण पंजाब के कुछ हिंदी भाषी गांवों को हरियाणा और पश्चिम हरियाणा के पंजाबी भाषी गांवों को पंजाब में देने का विवाद था। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कृषि की। कृषि हरियाणा दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम कृषि की। कृषि परंपरागत रूप से एक हरियाणा दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम कृषि। हरियाणा परंपरागत रूप से एक कृषि समाज रहा है। 1960 के दशक में हरियाणा में हरित क्रांति के आगमन और फिर 1963 में बाघड़ा बांध और 1970 के दशक में पश्चिमी यमुना कमांड नेटवर्क प्रणाली को पूरा होने के परिणाम स्वरूप हरियाणा में खाद्य अनाज उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2015-16 में हरियाणा में 1,33,52,000 टन गेहूं और 41,45,000 टन चावल और 71,69,000 टन गन्ना और 9,93,000 टन कपास और 8,55,000 टन तिलहन यानी सरसों का बीज, सूरजमुखी आदि का उत्पादन हुआ। हरियाणा दूध के लिए भी जाना जाता है। राज्य में मवेशियों की कई नस्लें पाई जाती है, जिनमें मुर्रा भैंस, हरियाणवी, मेवाती, साहिवाल और नीली रवि इत्यादि प्रमुख है। कृषि आधारित हरियाणा की अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय सरकार केंद्रीय अनुसंधान संस्था बफेलो, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 19 पर राष्ट्रीय शोध केंद्र, मत्स्य पालन संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, साथ ही भारतीय संस्थान गेहूं और जौ अनुसंधान और राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ एनिमल आनुवांशिक संसाधन और राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ एनिमल आनुवांशिक संसाधन और राज्य सरकार CCSHU लुआ सरकारी पशुधन फार्म, क्षेत्रीय चारा स्टेशन और उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण का संस्थान है। ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के लिए कई संस्थान राज्य में खोले। उसके बाद बात करते हैं हम प्रशासन की। नियम कानून। हरियाणा पुलिस बल हरियाणा की कानून प्रवर्तन एजेंसी है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम प्रशासन। नियम कानून। हरियाणा पुलिस बल हरियाणा की कानून प्रवर्तन एजेंसी है। हरियाणा पुलिस की 5 रेंज अंबाला, हिसार, करनाल, रेवाड़ी और रोहतक है। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में 3 पुलिस आयुक्त है। साइबर क्राइम की जांच हेतु गुड़गांव के सेक्टर 51 में साइबर सेल स्थित है। राज्य में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। हरियाणा उसके बाद हम बात करते हैं प्रशासन की। हरियाणा पुलिस बल हरियाणा कानून प्रवर्तन एजेंसी है। हरियाणा पुलिस की 5 रेंज अंबाला, हिसार, करनाल, रेवाड़ी और रोहतक है। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला में 3 पुलिस आयुक्त हैं। साइबर क्राइम की जांच हेतु गुड़गांव के सेक्टर 51 में साइबर सेल स्थित है। राज्य में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। हरियाणा ई फाइलिंग सुविधा का उपयोग करता है। अन्य प्रशासनिक सेवाओं की बात करते हैं तो नागरिकों को सैकड़ों ई सेवाओं की पेशकश करने के लिए सभी जिलों में सर्व सेवा केंद्र यानी CSC को अपग्रेड किया गया है, जिसमें नए जल कनेक्शन, सीवर कनेक्शन, बिजली संग्रह, राशन कार्ड, सदस्य पंजीकरण, HBSI का परिणाम HBSC का परिणाम, बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र, सरकारी कॉलेजों के लिए ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म, बसों की लंबी मार्ग बुकिंग के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और HDU प्लॉट स्टेटस पूछताछ के लिए फॉर्म उपलब्ध है। हरियाणा सभी जिलों में आधार सक्षम जन्म पंजीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बना। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एकीकृत UMNG ऐप और पोर्टल के माध्यम से हजारों पारंपरिक ऑफलाइन राज्य और केंद्र सेवाओं को
भी 24/7 उपलब्ध है। उसके बाद बात हमारी आती है परिवहन की। परिवहन के अंदर हम आज कवर करेंगे सड़क को। सिर्फ सड़क दिसंबर 2017 तक हरियाणा राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 26,062 किलोमीटर थी, यानी 16,194 मील, जिसमें 2482 किलोमीटर यानी 1542 मील राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जिनमें 1801 किलोमीटर यानी 1119 मील राज्य राजमार्ग थे, और 1395 किलोमीटर यानी 867 मील प्रमुख जिला सड़क एमडीआर, और 20,334 किलोमीटर यानी 12,641 मील अन्य जिला सड़क ओडीआर हैं। राज्य में कुल 15 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनमें अधिकतर राज्य के विभिन्न हिस्सों को दिल्ली से जोड़ता है। हरियाणा रोडवेज का 3864 बसों का बेड़ा राज्य भर में प्रतिदिन तकरीबन 1.15 मिलियन किलोमीटर की दूरी को कवर करता है। हरियाणा प्रदेश में लग्जरी वीडियो कोच पेश करने वाला पहला राज्य था। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे रेल के बारे में, शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, और भी बहुत सी बातें। तो दोस्तों बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।